हेलो दोस्तों, स्टडी हार्ड माय यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम देखते हैं हिंदी साहित्य का समय विभाजन। समय विभाजन रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कब से कब तक है। 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक हमारा आदिकाल चला। आदिकाल जिसका उपनाम है वीरगाथा काल। आदिकाल को हम वीरगाथा काल भी कहते हैं। यह 3.5 साल तक चला था। और फिर 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक, यानी 300 साल तक फिर हमारा चला पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल इसे भक्ति काल कहते हैं, इसका उपनाम है भक्ति काल। इसे स्वर्ण युग भी कहते हैं, स्वर्ण युग भी कहते हैं। अब 1650 ईस्वी से चला था 1850 ईस्वी तक, यानी 200 साल उत्तर मध्यकाल चला था। उत्तर मध्यकाल इसका उपनाम है रीतकाल। उत्तर मध्यकाल को हम रीतकाल भी कहते हैं। 1850 ईस्वी से अब तक चल रहा है हमारा आधुनिक काल, जिसे हम गद्यकाल कहते हैं, यानी जिसका उपनाम है गद्यकाल। यह 6 भागों में विभाजित है। तो पहले देखते हैं आदिकाल। आदिकाल का समय समय था 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। आदिकाल या वीरगाथा काल कहते हैं इसको। इसमें प्रमुख कवि हुए जैसे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता था। इनका मूल नाम था अब्दुल हसन। खड़ी हिंदी बोली के पहले कवि थे। खड़ी हिंदी बोली के इनकी प्रमुख कृति है नजर ए हिंद। नजर ए हिंद। चंद्रवरदाई चंद्रवरदाई इनकी प्रमुख कृति है पृथ्वीराज रासो। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो को हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है। और चंद्रवरदाई आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। विद्यापत विद्यापत यानी इनको मैथिल कोकिला कहा जाता था। मैथिल कोकिल मैथिली भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे विद्यापति। इन्होंने पदावली लिखी थी। इनकी प्रमुख कृति है पदावली। मैथिली भाषा में लिखी थी पदावली विद्यापति ने। जगनिक जगनिक परमाल रासो। आलाखंड या आलावीर परमाल रासो में वर्णन किया गया। आलाखंड आल्हावीर महुआ से संबंधित हैं ये। जगनिक की परमाल रासो। और नरपत नाहला बीसल देव रासो। बीसल देव रासो एक प्रेम कथा है नरपत नालह की। सरहपा हिंदी का प्रथम कवि सरहपा। उन्होंने दोहा कोश की रचना की थी। दोहा कोश की। दलपत विजय दलपत विजय इन्होंने खुमाड़ रासो लिखा था। खुमाड़ रासो दलपत विजय ने। अब देखते हैं भक्ति काल के प्रमुख कवि एवं उनकी कृतियाँ। भक्ति काल को हम पूर्व मध्यकाल भी कहते थे। भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल भी कहते थे। इसकी समय सीमा है 1350 से 1650 तक। 1350 से 1650 तक। इसमें प्रमुख कवि हुए हैं जैसे सूरदास। सूरदास जी का जन्म रोनकता नामक गांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। यह बातसल रस के जनक हैं। इनके गुरु का नाम था बल्लवाचार्य। इनकी प्रमुख रचना है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, भ्रमर गीत, पद संग्रह, सूर पच्चीसी। अब है तुलसीदास। तुलसीदास के गुरु का नाम था बाबा नरहरदास। इनका जन्म कासगंज में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और इनकी प्रमुख रचना है दोहावली, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे नारायण। अब है नंबर 3 कबीरदास जी। कबीरदास जी का जन्म वाराणसी में हुआ था, ये भी उत्तर प्रदेश में। इनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी। इनकी प्रमुख रचना है बीजक, शबद, रमैनी, साखी, अनुराग सागर और ग्रंथावली खान। रसखान का जन्म अमरोहा में हुआ था, यह भी उत्तर प्रदेश में पड़ता अमरोहा। रसखान ने प्रेम वाटिका की
रचना की प्रेम वाटिका। रहीमदास जी। रहीमदास जी का जन्म लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। रहीम दोहावली, रहीम सोरठा, बरवे नायका इनकी प्रमुख रचना है। मीराबाई। मीराबाई श्री कृष्ण की भक्त थीं। इनका जन्म राजस्थान के चित्तौड़ में हुआ था और इनके गुरु का नाम रैदास था। इनकी प्रमुख रचना है राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, गीत गोविंद का टीका। अब है रैदास। रैदास या रविदास, यह मीराबाई के गुरु थे। इनका जन्म काशी में हुआ था, काशी यूपी में। इनके प्रमुख पद और ग्रंथ, इनके प्रमुख पद गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल हैं। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी परंपरा के कवि थे। इनकी प्रमुख रचना है पद्मावत, यह एक महाकाव्य। कनाहवट, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा। पद्मावत, कनाहवट, अखरावट, आखिरी कलाम और चित्रलेखा, चित्ररेखा। अब हम देखते हैं रीतकाल। रीतकाल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। रीतकाल के प्रमुख कवि हैं, इसका समय सीमा है 1650 से 1850। 1650 से 1850। रीतकाल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं, यानी भक्तकाल को पूर्व मध्यकाल कहते थे और रीतकाल को उत्तर मध्यकाल कहते हैं। इसकी समय सीमा है 1650 से 1850 तक। रीतकाल में प्रमुख कवि हुए हैं और इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे केशवदास। केशवदास की रचना है रामचंद्र का, कविप्रिय, रसप्रिय, वीर सिंह देवचरित। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था। केशव का को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता था। रामचंद्र का है जो केशवदास की, इसे छंदों का अजब या घर कहते हैं, अजब या घर। अब है नंबर 2 बिहारी लाल। बिहारी लाल, इन्होंने लिखी थी बिहारी सतसई, एकमात्र कृति जो 719 दोहे हैं, इसमें 719 दोहे। बिहारी लाल गागर में सागर भरने वाले कवि कहा जाता है बिहारी लाल को। श्रृंगार रस के कवि हैं, राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे और ब्रज भाषा के कवि थे। ब्रज भाषा के कवि थे। इनकी ससुराल मथुरा में थी। इनका जन्म ग्वालियर में हुआ था मगर। अब नंबर 3 घनानंद। यह भी रीतकाल के कवि थे, घनानंद। इन्होंने कोक सागर, सुजान सागर, बृहलीला, कृष्णकांड ये प्रमुख रचनाएं की। पद्माकर। पद्माकर के लेखक हैं हिम्मत बहादुर, गंगा लहरी। पद्माकर की प्रमुख कृतियां हैं हिम्मत बहादुर और गंगा लहरी। महाकवि भूषण, इनकी प्रमुख रचना है शिवा वामनी, शिवा सौर, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास। अब अब हम देखते हैं आधुनिक काल के प्रमुख कवि। आधुनिक काल के प्रमुख कवि, इसकी समय सीमा है 1850 ईस्वी से अब तक। आधुनिक काल को हम गद्य काल भी कहते हैं। आधुनिक काल को हम गद्य काल कहते हैं। यह 6 युगों में इसका विभाजन है। जैसे नंबर 1 भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविताएं। तो भारतेंद्र युग में भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम से भारतेंद्र युग पड़ा। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग पड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी। 2 द्विवेदी 1 चतुर्वेदी। छायावादी युग के हैं प्रसाद पंत निराला वर्मा, यानी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। ये छायावादी युग के कवि हैं। और प्रयोगवादी युग,
प्रयोगवादी युग में आ जाते हैं अज्ञेय और धर्मवीर भारती। और नंबर 6 नई कविता।